हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम स्पेक्ट्रम के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। गाइस, इस चैप्टर को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन मेरे लेक्चर से सीखने के लिए दो जरूरी काम है जो आपको करने ही हैं। सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम की किताब को खोल के आप अपने टेबल पे रखें। दूसरा, मेरे नोट्स को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके उसे स्पेक्ट्रम की किताब के साथ में रखें ताकि इस लेक्चर से सीखने में आप लोगों को आसानी हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आप इस हेडिंग को देखिए, यूरोपियंस इन इंडिया, और इसके नीचे एक यहाँ पे चार्ट मेंशन है जिसमें मेंशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में जब ये यूरोपियंस भारत में व्यापार करने के लिए आए थे तो कौन थे जो सबसे पहले आया या कौन था जो सबसे लास्ट में आया। सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुने होंगे कि भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे पोर्तुगीज, इनके बाद आए थे इंग्लिश, थर्ड में आए थे डच, फोर्थ में आए थे डेनिश और लास्ट में आए थे फ्रेंच। लेकिन क्या सच में ये इन लोगों के राज्य के नाम है? जिस जगह से ये लोग आए उनके राज्यों के नाम है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनकी भाषाओं के नाम है। भाषाओं के नाम के आधार पर मॉडर्न हिस्ट्री की कई किताबों में इन लोगों के बारे में मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम सभी भारत के लोग हैं, लेकिन हम लोग अलग अलग राज्य से हैं। सॉरी, हाँ देखिए, हम सभी भारत के लोग हैं ऐसे करके। ओके, कुछ लोग गुजरात से हैं, कुछ लोग केरला से हैं, कुछ लोग बंगाल से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं, लेकिन हम सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। लेकिन कंबाइन में, एकजुट में या यूनिटी में हम लोगों को क्या बोला जाता है? हम लोगों को इंडियन बोला जाता है, भारतीय लोग बोले जाते हैं। ठीक इसी तरह से यूरोप से अलग अलग राज्य से अलग अलग व्यापारी लोग भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इसी तरह से इन लोगों की भाषाओं के आधार पर हमारी किताबों में मेंशन है। ये जो नाम यहाँ है, ये इनके राज्यों के नाम नहीं है, ये इन लोगों की भाषाओं के नाम है, ये इनकी लैंग्वेज के नाम है। सो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले कौन आया? पोर्तुगीज। और ये कहां से आए थे? ये लोग आए थे पोर्तुगल से। जो पोर्तुगल क्या है? पोर्तुगल इनके राज्य का नाम है, पोर्तुगल जगह का नाम है। और भारत में किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक ये लोग रहे थे? ये रहे थे 1498 से 1961 तक। किस हिस्से में, भारत के किस हिस्से में ये लोग सबसे पहले आए थे? ये आए थे कैलिकत में, जो कि कहाँ है? केरला में। अब हम यहाँ पे इनके इस मैप को देखेंगे। देखो, ये रहा पोर्तुगल, इनकी भाषा क्या है? पोर्तुगीज। ये लोग इस तरह से कुछ घूम घुमा के केरला में, जो कैलिकत है, यहां आए थे। सेकेंड यूरोपियन जो भारत में आए थे वो थे इंग्लिश, जो कहां से आए थे? ब्रिटेन से। देखो, एक होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, एक होता है ब्रिटेन, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड। ये सभी ना देखो सेम ही है, लेकिन इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है उन सभी के बारे में डिटेल में हम आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। बट फिलहाल मैंने अभी के लिए ऑल ओवर पूरे कंप्लीट वे में मैंने जस्ट एक बात कह दी है आप लोगों को कि ये सभी क्या है? सेम। तो आप लोग अभी के लिए मान लीजिए, ब्रिटेन से आए थे। किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक आए थे ये लोग आए थे 1600 से 1947 में भारत तक ये रहे थे। और ये फर्स्ट प्लेस टू विजिट इन इंडिया, भारत के किस हिस्से में सबसे पहले आए थे? ये आए थे सूरत में, जो क्या कहाँ है? गुजरात में है। अब हम यहाँ मैप देखेंगे। देखो, ये रहा यूनाइटेड किंगडम, इसको ये ऐसे घुमा के सूरत में इस जगह आए थे। ओके, कहाँ आए थे? गुजरात में। गुजरात में कहाँ? सूरत। थर्ड यूरोपियन कंट्री जो भारत में आई थी वो थी डच। डच एक भाषा का नाम है, लेकिन ये किस जगह से आए थे? किस जगह की भाषा है? ये है नीदरलैंड से। नीदरलैंड से ये लोग आए थे। किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक ये लोग भारत में रहे थे? 1605 से 1825 तक ये लोग भारत में रहे थे। और भारत के किस हिस्से में सबसे पहले आए? ये लोग आए थे मसूलीपट्टनम, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अब हम यहाँ पे इस मैप को देखेंगे। देखो, नीदरलैंड ये रहा, एक डॉट यहाँ पे मेंशन है, इसको ऐसे राउंड करके सबसे पहले कहाँ आए थे ये लोग? मसूलीपट्टनम, ये रहा।
फोर्थ यूरोपियन कंट्री जो भारत में आई थी वो थी डेनिश। देखो अब या तो इसको डेनिश बोल लो आप लोग या फिर इसको डेन्स बोल लो, दोनों ही बराबर है। अब या तो किसी हमारे एक फ्रेंड होते हैं ना, जैसे किसी को हमने बोल दिया कि भाई इसको चिंटू बोलो या पिंटू बोल लो या अबलू बोल लो या डब्लू बोल लो, इसी तरह से या तो इनको डेनिश बोल लो या फिर इनको डेन्स बोल लो, दोनों ही सेम है। कहाँ से आए थे ये लोग? डेनिश तो भाषा है। ये लोग कहाँ से आए थे? डेनमार्क से आए थे। किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक ये लोग भारत में रहे थे? 1620 से 1869 तक भारत में रहे थे। और किस जगह भारत में ये लोग सबसे पहले आए? ये आए थे तमिलनाडु में। कहाँ है? डेनमार्क। ये रहा, नीदरलैंड से ऊपर है। ये लोग भी इस जगह से घूम के भारत के किस हिस्से में आए? तमिलनाडु में। फिफ्थ यूरोपियन कंट्री जो भारत में आई थी वो थी फ्रेंच। कहाँ से आए थे? फ्रांस से। किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक रहे थे? 1664 से 1954 तक भारत में रहे थे। कहाँ आए थे? ये लोग आए थे पोंडिचेरी, जिसको पुडुचेरी भी बोलते हैं, जो कि कहाँ है? ये तमिलनाडु में ही है। कहाँ है फ्रांस? ये रहा, ये जो येलो में है ये फ्रांस मेंशन है। अब ये लोग ऐसे भी, ये लोग भी घूम के पोंडिचेरी में यहाँ तमिलनाडु के हिस्से में आए थे। आई होप ये मैप से, इस चार्ट से पढ़ाने में आप लोगों को इजी वे में समझ आया हो। अब यहाँ हम सबसे लास्ट में देखते हैं लेफ्ट इंडिया। ये कोई भारत का दाया या बाया हिस्सा नहीं है। ये मेंशन है कि जब यही यूरोपियन कंट्री भारत से वापस अपने राज्य गई तो कौन थी जो सबसे पहले गई या कौन थी जो सबसे लास्ट में गई, उनका सीरियल वाइज नेम मेंशन है। सबसे पहले गई थी डच, सेकंड में गई थी डेनिश या डेन्स बोल लो, थर्ड में गई थी इंग्लिश, फोर्थ में गई थी फ्रेंच और लास्ट यूरोपियन कंट्री जो भारत से वापस गई थी वो थी पोर्तुगीज। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज नोट करने की है, वो है कि भारत में आने वाली सबसे पहली यूरोपियन कंट्री भी कौन है? पोर्तुगीज। और भारत से जाने वाली भी सबसे पहली यूरोपियन, जाने वाली सबसे लास्ट यूरोपियन कंट्री जो है वो है पोर्तुगीज। ओके, अब ये लोग ऐसा इसलिए कर पाए, पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे और पोर्तुगीज सबसे लास्ट में गए थे। ये लोग ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ व्यापार करना ही था, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। देखो मैंने आपको एक ऑल ओवर व्यू दे दिया है। अब हम इन सभी के बारे में, इन पांचों यूरोपियंस के बारे में पूरे डिटेल्स में, इनके वाइस रॉयज, इनके गवर्नर जनरल्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज के बारे में विद नोट्स हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आए हैं पोर्तुगीज। देखो इन लोगों की भारत में जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो कौन सी थी? पहली जो कैपिटल थी वो थी कोचीन, जिसका टाइम पीरियड था 1505 से 1530। सेकंड जो इन लोगों की राजधानी थी वो थी गोवा, जिसका टाइम पीरियड था 1530 से 1843। थर्ड इन लोगों की जो कैपिटल थी वो थी पंजिम, जिसको हम पनाजी भी बोलते हैं, और इसका टाइम पीरियड रहा था 1843 से 1961 तक। अब आप लोग सोचेंगे मैम तीन तीन राजधानियां हैं, हम इनको याद कैसे रखें? तो इनका एक शॉर्ट जो फॉर्म है, इनका जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि CGP। जब हमारे दोस्तों का रिजल्ट आता है तो हम उनसे यही पूछते हैं ना कि बता तुम्हारी CGP क्या रही, पूछते हैं ना, रिजल्ट में मेंशन होता है। तो आप लोग इसको ऐसे ही याद करें कि पुर्तगालियों का भारत में CGP क्या रहा। तो C से हो गया कोचीन, G से हो गया गोवा, P से हो गया पंजिम, या फिर इसको पनाजी भी बोल लो। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आया हो। अब हम यहाँ स्टडी करेंगे फैक्ट्रीज और फोर्ट के बारे में, लेकिन यहाँ फैक्ट्रीज और फोर्ट को समझने से पहले आप यहाँ पे जो तीन नेम मेंशन है ना जगह के, पहले में मेंशन है कैलिकट, आप अपने नोट्स में देख पा रहे हो। सेकंड में मेंशन है कोचीन और थर्ड में मेंशन है क्या क्या मेंशन है? कैननोर। ये रहा कैलिकट, ये रहा कोचीन। सेकंड वाले में भी कोचीन ही मेंशन है, लेकिन हमें अभी उसको नहीं देखना है, हमें किसको देखना है? कैननोर को। यहाँ तीन नेम मेंशन है। अब सबसे लास्ट में आप लोग आए, यहाँ जो मैप मेंशन है, देखो ये रहा कैलिकट, ये रहा कोचीन और ये रहा कैननोर। अब इस मैप में हमें ये देखना है कि जब उस समय पोर्तुगीज भारत में आए
तो ये तीनों जो जगह है उस समय केरला के किस एम्पायर के अंडर में थी? कैलिकत और कोचीन जो थी वो उस समय जब पोर्तुगीज भारत में आए थे जैमोरिन एम्पायर के अंडर में थी। वास्को डी गामा, किताबों में आपने देखा होगा कि वास्को डी गामा जब भारत में पहली बार आया था तो उनको रिसीव करने कैलिकत में कौन गए थे? जैमोरिन जी गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि कैलिकत किस हिस्से में आता है केरला के, किस एम्पायर के अंडर में आता है? जैमोरिन एम्पायर के अंडर में आता है। तो इसीलिए जैमोरिन जी वास्को डी गामा को रिसीव करने गए थे। तो कैलिकत और कोचीन कहाँ आते हैं? जैमोरिन एम्पायर के अंडर में। ये रहा कोचीन और यहां कहीं मेंशन है कैलिकत। लेकिन जो कैनानौर है वो किस एम्पायर के अंडर में है? बात केरला के ही हो रही है। कैनानौर जो है वो है कोलाथिरी राजा के अंडर में। यहाँ पे कैनानौर, ये केरला का ही मैप है। ये भी केरला का ही यहाँ पे मेंशन है, केरला का ही मैप है। लेकिन यहाँ पे नेम मेंशन किए हुए मैंने अलग से। और यहाँ पे एम्पायर केरला उस समय कितने राजाओं में डिवाइडेड था, एम्पायर में डिवाइडेड था, उनके नेम्स यहाँ मेंशन है। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कैनानौर की बात की जाए तो उस समय किसके नाम से, किस एम्पायर के, भारत के किस एम्पायर के नाम से रिलेट किया जाएगा? कोलाथिरी राजा के नाम से रिलेट किया जाएगा। ऐसे ही जब कैनानौर की सीज होती है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे, तो यही कोलाथिरी राजा हैं जो जैमोरिन जी से, जो उनके पड़ोसी राजा हैं, इनसे हेल्प मांगते हैं। अब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कोलाथिरी कौन है या जैमोरिन जी कौन है, इन सब के बारे में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे ये मैप मेंशन किए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्रीज। देखो पुर्तगालियों की भारत में जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने बनाई थी कैलिकत में। कैलिकत किस एम्पायर के अंडर है? कैलिकत किस एम्पायर के अंडर है? जैमोरिन जी के अंडर है। इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री कब बनाई थी? 13 सितंबर 1500 में बनाई थी। पुर्तगालियों की जो सेकेंड फैक्ट्री थी जो इन्होंने बनाई थी कोचीन में, जो कोचीन किस एम्पायर के अंडर में है? कोचीन भी जैमोरिन के अंडर में है। जो कब बनाई थी? 1501 एडी में बनाई थी। अब हम यहाँ देखेंगे फोर्ट्स। जो पहला फोर्ट, जो पहला किला भारत में पोर्तुगीज ने बनाया था वो कहाँ बनाया था? कोचीन में। कब बनाया था? 1503 में। और इस फोर्ट का नाम क्या रखा? फोर्ट इमैनुअल या फिर फोर्ट मैनुअल नाम रखा। इट इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस बिटवीन द महाराजा ऑफ कोची एंड द किंगडम ऑफ पोर्तुगल। देखो ये जो फोर्ट बनाया था ना, इन लोगों ने कहा कि ये जो किला हम बना रहे हैं ये एक तरह का सिंबल है बिटवीन द किंगडम ऑफ पोर्तुगल, जो पुर्तगाल के किंगडम है उनके, और महाराजा ऑफ कोची, कोचीन है ना, महाराजा ऑफ कोची के बीच में एक संबंध का, एक अच्छी दोस्ती की निशानी है। लेकिन इन पुर्तगालियों ने अपने इस फोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा? इन्होंने नाम पे रखा मैनुअल वन, जो किंग है। ये जो मैनुअल वन एक राजा का नाम है। मैनुअल वन राजा है कि कहाँ के? पोर्तुगल के। इन्होंने नाम उनके नाम पे रखा। इट वॉज अ फर्स्ट पोर्तुगल फोर्ट इन एशिया। ये जो फोर्ट इमैनुअल या फोर्ट मैनुअल है ये भारत का ही नहीं, ये पूरे एशिया का इन लोगों का पहला किला था। सेकंड जो फोर्ट इन लोगों ने बनाया था वो था कैनानौर में। कैनानौर किस एम्पायर के अंडर में है? कैनानौर किस एम्पायर के अंडर में है? कोलाथिरी राजा के अंडर में, जो कहाँ के हैं? केरला के। इस फोर्ट का नाम है सेंट एंजिलो फोर्ट। इसको कैन्नूर फोर्ट भी बोलते हैं या फिर आप बोल लीजिए कैन्नूर कोटा भी बोलते हैं। अब इस फोर्ट के बारे में आप एक चीज देखिए, जब वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था ना, तो कोलाथिरी राजा जी ने 1498 में एक जमीन का टुकड़ा किसको दे दिया? वास्को को दे दिया। वास्को डी गामा, पूरा ही नाम लिख देती हूँ। कब दिया था? 1498 में, कि भैया इतनी दूर से तुम आए हो, लो एक जमीन का टुकड़ा, हम तुमको सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए या चलो व्यापार करने के लिए हम तुमको एक जमीन का टुकड़ा दे देते हैं। लेकिन आगे चल के 1505 में जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में आए तो इन्होंने कोलाथिरी राजा से, ये मैं यहां लिख देती हूँ, कोलाथिरी राजा से इसी जमीन पर
किला बनाने की परमिशन मांगी थी। इन लोगों ने कहा होगा फ्रांसिस्को ने कि कोलाथिरी राजा जी, आपने पहले कभी 1498 में हमारे ही राज्य से आए हुए एक व्यक्ति को एक जमीन का टुकड़ा दिया था और हमने देखो अभी तो कुछ नहीं किया। हम लोगों को आप इजाजत दे दीजिए कि हम यहाँ पे किला बना पाए। तो कोलाथिरी राजा जी ने इन लोगों को परमिशन दे दी। अब आप लोगों को पता चला कैनानोर फोर्ट के बैकग्राउंड के बारे में। तो यहाँ मैंने मेंशन किया भी हुआ है। 1498 में वास्को डी गामा विजिटेड इंडिया एंड कोलाथिरी ग्रांटेड अ लैंड फॉर सेटलमेंट। 1505 में अगेन कोलाथिरी किंग गिव पोर्तुगीज लीडर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द परमिशन टू बिल्ड अ फोर्ट। अब आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ आया हो। और एक डिफरेंस और है जो आप लोगों को समझना जरूरी है। एक क्लास में एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि मैम फोर्ट में और फैक्ट्री में फर्क क्या है, पहला। और दूसरा, जब ये लोग नामकरण करते ही हैं तो किले का क्यों करते हैं, फोर्ट का ही क्यों करते हैं, फैक्ट्री का नामकरण क्यों नहीं करते हैं। देखो, फैक्ट्री आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि 1 BHK का एक फ्लैट, 1 BHK का कोई सस्ता सा फ्लैट आप देख लीजिए, 1 BHK, एक छोटा सा कमरा डाल दिया, उसके ऊपर छत डाल दी, ठीक उसी के अंदर उन्होंने अपना एक व्यक्ति बिठा दिया, है ना, टोपियों से इनकी पहचान है। इन लोगों ने अपना एक व्यक्ति बिठा दिया। अब ये यहाँ के सभी व्यापार को अपने इस फैक्ट्री में भारत से जैसे मसाले खरीदे, अब इसको यूरोप में बेचने का या अपनी कंट्री में लाने का काम करता है। ये इन्होंने भारत में एक छोटी सी फैक्ट्री डाल दी। अब ये फैक्ट्री भाई ये लोग कहीं पे भी डालते थे, कहीं पे भी डाल सकते थे। इसमें इन लोगों ने कोई बड़ी आर्किटेक्चर डिजाइन नहीं की थी। ये तो बस एक छोटा सा भाई कमरा था जो उन्होंने डाल दिया। ये किसकी बात हो रही है, फैक्ट्री की। लेकिन जो फोर्ट होता है इस फैक्ट्री से 1 या 2 नहीं बल्कि 10 गुना बड़ा होता है। इसके अंदर ये लोग मशीन्स भी रखते हैं। कौन सी मशीन, तोप, बंदूक, गोले, इन सब की मशीन्स भी रखते हैं सेफ्टी के लिए। फोर्ट के अंदर ये लोग सोल्जर्स भी रखते हैं, फिर उसके अंदर ये लोग कुछ एनिमल्स भी रखते हैं। ये लोग फिर अपने हॉर्स राइडर्स जो होते हैं वो सब भी रखते हैं। हर चीज ये लोग अपने फोर्ट के अंदर, किले के अंदर रखते हैं। और उनकी जो दीवारें होती थी ये लोग इतनी मजबूत रखते थे कि ताकि कोई तोड़ ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिल्ली में कौन सा एक किला है, लाल किला। वहां की अगर दीवारें आप लोगों ने देखी होगी तो बहुत ऊंची ऊंची हैं और वहां की दीवारों को तोड़ना किसी 1 या 2 तो दूर की बात, किसी 10 आदमी के बस की भी बात नहीं है। तो इसीलिए फोर्ट में ये लोग बहुत मेहनत करते थे। उनके आर्किटेक्चरल डिजाइन्स में, आर्किटेक्ट में बहुत अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से लोग बनाते थे। इन लोगों ने काफी स्पेंड भी करते थे फोर्ट में, इसीलिए फोर्ट का ये लोग नामकरण करते थे। फैक्ट्री ऐसी नहीं थी। फैक्ट्री में तो समझ लो आप ऐसे कि बस एक ब्लू कलर की एक त्रिपाल नहीं आती है वो भी बिछा दी तो भाई उससे भी काम हो गया, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही बंदा बिठाना है या ज्यादा से ज्यादा 2 बिठा दिए, बस इसको तो सिर्फ व्यापार करना है। लेकिन फोर्ट में ये अपनी सुरक्षा के लिए भी काफी तामझाम करते थे, इसीलिए फोर्ट का ये लोग नामकरण करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में पढ़ने आए हो तो आपको एक किराए का कमरा चाहिए, तो क्या आप उसका नाम रखोगे कमरे का? नहीं रखोगे ना। लेकिन भविष्य में चल के जब आप अपने लिए खुद का एक घर लोगे, खुद का एक बंगला खरीदोगे, तो वहां पे आप अपने बंगले का नाम रखोगे या नहीं रखोगे? रखोगे ना। कुछ लोग स्वास्तिक रखते हैं अपने बंगले का नाम, कुछ लोग वृक्ष रखते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से अपने अपने बंगले का नाम करते हैं ना, क्योंकि आपने अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने उस घर में डाला है और आप सबको दिखाना भी चाहते हैं कि भाई मेरा घर देखिए, मैंने यहाँ वॉल्स ऐसे बनवाई है, मैंने बेड इस साइड किया है। ये सब चीज दिखाना भी चाहते हैं ना, आपकी सेफ्टी, कि भाई इसकी दीवारें मैंने इतनी मजबूत करवाई है। दिखाते हैं ना हम अपने घर को, क्योंकि उसमें हमने स्पेंड किया होता है अपना टाइम भी और अपना पैसा भी। तो इसीलिए फैक्ट्रीज के नाम नहीं रखे जाते थे और फोर्ट के नाम रखे जाते थे, जिसको मैंने क्या कहा हिंदी में कि नामकरण फोर्ट का, किले का करवाया जाता था, राइट।
अगर फैक्ट्रीज के नाम आपने कहीं किताब में पढ़े भी होंगे तो वो उस जगह के नाम पर पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री बालासुर में है, अगर कोई फैक्ट्री हुगली में है, या फिर अगर कोई फैक्ट्री गोवा में है, तो उसको उस जगह के नाम से, उस एरिया के नाम से पुकारा जाता था। जैसे कि गोवा की फैक्ट्री, बालासोर की फैक्ट्री, या फिर हुगली की फैक्ट्री। इस तरह से फैक्ट्रीज के और फोर्ट के नाम में डिफरेंस हुआ करता था। इतिहास को और जानने के लिए, अब मेरे आगे वाले लेक्चर्स को देखने के लिए, या फिर प्रीवियस लेक्चर से सीखने के लिए, सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।